अरे हम तुझे इनाम भी तो देते, वो दासी कैसी थी हमारी। अरे कहाँ है रे निर्मानता, कहाँ है तू? देख जरा ये क्या कह रहा है पापी। देव सिंह ने किसी से कुछ कहा और कुछ देर बाद ही एक हसीन और जमील लड़की कमरे में दाखिल हो गई जिसने अपना नाम हूर शमाइल बताया था। देव सिंह ने उसको देखते हुए कहा, ये समझता क्या है खुद को निर्मानता? इसने तो तेरी दावत भी कबूल नहीं की, ना ही मेरी बात मान रहा है ये, और ये तो हमसे उल्टा पूछ रहा है निर्मानता कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। अब ये बताएं हम इसे कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। उसी वक्त उस लड़की ने आगे बढ़कर कहा, देव सिंह महाराज, पापी ना समझ है, नादान है, अभी कुछ समझता नहीं है आपके बारे में। मैं इसे अच्छी तरह से समझा दूंगी आपके बारे में सब कुछ। तो देव सिंह बोला, अभी मेरे सामने कर। कहने लगा, देख रहा है कमीने, ये दासी है हमारी। अगर तू हमारा काम कर देगा ना तो ऐसी हजारों दासियां तेरे आसपास घूमेंगी। तू जो चाहेगा वो इनसे कर सकता है। तेरे आगे पीछे ऐसी हजारों दासियां घुमा देते हम, तेरी खिदमत करती ऐसी दासियां, और तू हमसे ही पूछता है कि हम खुद को समझते क्या हैं। अरे कमीने, जो हम हैं अगर हम समझाने पे आ जाए ना तो तेरी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। खोपड़ियां खराब कर दी तूने हमारी। समझा नहीं निर्मानता इस कमीने को कि मैं हम क्या हैं। निर्मानता मेरे पास आ गई और कहने लगी, सुनो महाराज, जो कहते हैं उनका वचन पूरा कर दो। मेरी बात मानो तो उनका वचन जल्द से जल्द पूरा कर दो। जो मांगते हैं उन्हें दे दो। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी कि तुम्हें ऐसा क्यों करना है और किस लिए करना है। सब ठीक हो जाएगा तुम ऐसा कर दोगे तो। मैंने कहा, बेवकूफ़ लड़की, उस वक्त मैंने तुझे देखा था ना तो तुझसे हमदर्दी हो गई थी, इसलिए मैंने तुझसे वो सब कहा था जब तू दौलत बेग की बेटी बनकर मेरे सामने आ गई थी। लेकिन उस वक्त भी मुझे तेरी आंखों पर शक ही था। मुझे तेरी आंखें साफ गवाह दे रही थी कि तू सही नहीं है। क्या समझती है तू अपने आप को? बहुत खूबसूरत है तू, बहुत हसीन और जमील है तू, इसी चीज का गुरूर है ना तुझे। अब सुन, तेरी ऐसी खूबसूरती पर, तेरे इस झूठे चेहरे पर थूकता हूँ मैं। तू नहीं जानती, सारी दुनिया का हुस्न मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। तेरे ऐसी हसीन लड़कियों को जूते की नोक पर रखता हूँ। अब तेरी भलाई इसी में है कि चली जा, तू मेरे सामने है, समझी? और साथ साथ अपने इस देव सिंह बेवकूफ़ को भी यहाँ से लेकर चली जा, जो अपने आप को कायनात का हुक्मरान समझता है, बड़ा ही 30 मार खा समझता है अपने आप को ये। तभी देव सिंह गुस्से में बोला, बेवकूफ़ कहा इसने मुझे निर्मानता, अब तो इसके होश ठिकाने लगाना जरूरी हो गए हैं। और वो आगे बढ़ा और कहने लगा, तूने मुझे बेवकूफ़ कहा? ये देख अब मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। उसने होंठ बिरगोल किए और अचानक उसके मुंह से आग निकलने लगी। उसने सामने की दीवार पर अपने मुंह से निकलने वाली हवा मुंतकिल की और सामने की दीवार लाल सुर्ख हो गई। उसकी तपिश से बदन जलने लगा और उसके बाद उसने दूसरी दीवार भी अपने मुंह की आग से सुर्ख कर दी। अब मैं तो खौफजदा हो गया था और अपनी फटी फटी आंखों से उन दहकती हुई दीवारों को मैं साफ तौर पर देख रहा था। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार थे। देव सिंह ने निर्मानता को उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, आजा निर्मानता, अब इसे बताता हूँ मैं और ये समझ जाएगा कि मैं अपने आप को क्या समझता हूँ। लेकिन उसी वक्त धमाका हुआ और वो दीवार जिस उसने फूंक मारी थी वो फट गई और अंदर से एक दरिंदा नमूदार हो गया। लेकिन वो दरिंदा भी नहीं था, वो तो एक वजूद था, काले रंग की एक बहुत बड़ी बिल्ली जिसकी आंखों में आग दहक रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था और उसके मुंह से नुकीले दांत बाहर झांक रहे थे। देव सिंह अभी इस मामले पर तवज्जो ही नहीं कर पाया था कि अचानक उस बिल्ली ने गुर्राहट भरी और एक छलांग लगा दी और देव सिंह की गर्दन में पंजे गाड़ दिए। देव सिंह की खुली हुई गर्दन में खून की लकीरें अचानक से नमूदार हो गईं और उसके हलक से एक जोरदार दहाड़ भी निकली। बिल्ली उसके कंधे पर पांव जमाकर फिर उस लड़की पर झपकी जिसका नाम निर्मानता था और फिर लड़की की जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज गई। बिल्ली ने उसके चेहरे पर झपट्टे मारे और उसके दाहिने गाल पर यानी लड़की के दाहिने गाल पर जख्म बन गया। लड़की वहशतज़दा होकर वहां से भागी और दरवाजे से वापस बाहर निकल गई। बिल्ली ने दोबारा देव सिंह पर हमला किया और देव सिंह के मुंह से दोबारा घुर्राहट निकली। तेरा सत्यानाश हो ए पापन हत्यारी। लेकिन उस पापन हत्यारी बिल्ली ने देव सिंह नामी उस शैतान के गर्दन पर कई सारे जख्म लगा दिए और उसके बाद वो बिल्ली वापस जलती हुई दीवार के अंदर दाखिल भी हो गई। ऐसा भयानक मंजर शायद ही किसी इंसान ने देखा होगा। अगर देख लेता तो उसकी दिल की धड़कन शायद बंद ही हो जाती। बिल्ली आतिशी दीवार में पहले तो दाखिल हो गई लेकिन चंद ही लम्हों बाद दूसरी दीवार से नमूदार भी हो गई और देव सिंह पर आते ही झपट गई। अब तो देव सिंह के होशो हवास पूरी तरह से जवाब दे चुके थे। वो दरवाजे की तरफ भागा लेकिन वो दीवार से टकरा गया और उसके बाद वो नीचे गिर गया। फिर दोबारा उठकर वो दरवाजे की तरफ फिर से भागा। बिल्ली इस दौरान उस पर कई मर्तबा हमले कर चुकी थी और देव सिंह खौफजदा भी हो गया। फिर बिल्ली देव सिंह के पीछे बाहर निकल गई। मैं सख्ते में खड़ा चौंक कर खड़ा हुआ ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। दूसरे लम्हे मुझे होश आया तो मैंने छलांग लगा दी, लेकिन जाहिर सी बात है वही होना था जो होना था। बाहर जैसे ही मैं गया तो वहाँ पर सुनसान माहौल नुमा था, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो शायद कमरे के अंदर ही हो रहा था। कमरे के बाहर किसी को भी इस चीज़ का ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं था।
ऐसा लग रहा था मानो निकलकर भागने वाले रात की तारीकियों में तब्दील हो गए हों। मैं राहदारी से दाखिल होता हुआ वहां से बाहर निकल गया। बाहर का माहौल भी पुरसुकून था, ना ही बंदा ना बंदे की जात। बहुत देर तक मैं इधर उधर ही तकता रहा, देखता रहा। फिर मैं वापस पलटा और मैंने चीख चीख कर दौलत बेग को आवाजें दी। मैं यही सोच रहा था कि मुमकिन है कि देव सिंह और दौलत बेग अलग अलग शख्सियत ही होंगी। हालांकि दिल में ख्याल ये भी आया था कि दौलत बेग ने उसी निर्मानता नामी लड़की को हूर शमाइल कहकर मुझसे मुखातिब करवाया था, जो बाद में निर्मानता निकल गई थी। इसीलिए यह मुमकिन था कि दौलत बेग भी दौलत बेग ना हो, बल्कि देव सिंह ही मुझे धोखा देकर यहाँ पर ले आया हो, ताकि वो मुझे उसके दिए हुए काम के लिए मजबूर कर सके और आमादा कर सके कि मैं उसकी बातों में आ जाऊं। या फिर ये भी हो सकता है कि देव सिंह मुझे अपना काम ना करने की सजा दे। लेकिन फिर वो काली बिल्ली कौन थी जो देव सिंह को भी नुकसान पहुंचा रही थी? इतना सोचकर मैं उस इमारत से बाहर निकल आया, क्योंकि कुछ भी हो अब इस इमारत में रुकना ठीक नहीं था। मैं तेज कदमों से वहां से चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद मैंने अपने आप को उसी पगडंडी पर पाया जहां से दौलत बेग मुझे अपने साथ लेकर अंदर गया था हवेली में। लेकिन अब यहाँ रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था। उस तस्वुर की अब तकमील हो चुकी थी कि वो काली बिल्ली उस दिन जो मेरे रास्ते में आई थी, वो बिला वजह मेरे रास्ते में नहीं आई थी। जब मैं कमर फारूक की गर्दन से तावीज़ उतारने जा रहा था, तब भी यही बिल्ली आई थी और इसने मुझे उस तावीज़ को उतारने से रोका था। यकीनन मेरा रास्ता किसी और ने रोका था इस बिल्ली के जरिए से। और अभी भी उस वक्त देव सिंह से उस काली बिल्ली ने ही बदला लिया मेरा, क्योंकि देव सिंह तो इंतकामी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार था और मुझे कोई ना कोई नुकसान तो पहुंचाने ही वाला था। और उसने अपना दाव भी चला दिया था मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। खुदा जाने ये क्या किस्सा था। इसका मतलब वो बिल्ली तो देव सिंह पर भी भारी थी। आखिर वो कौन थी? मैं यही सोचता रहा और चलता रहा। बहरहाल न जाने कितना सफर मैंने तय कर लिया था और मुझे फिर से थकन हो गई। अंदाजा तो नहीं हुआ था कि मेरे आसपास क्या है और यहाँ पर मैं कहाँ हूँ। करीबी जंगल में तारीकी इतनी थी कि कोई चीज़ भी मुझे साफ तौर पर अब समझ में नहीं आ रही थी। दरख्तों के साए, अंधेरे में, तारीकी में बस ऐसा ही लग रहा था जैसे हर तरफ दरख्त ही दरख्त हों और कुछ यहाँ पर है ही नहीं। सुबह की रोशनी उसके बाद फैलने लगी और मध्यम उजाले में मैंने अपने आप को उसी जंगल में पा लिया। दूर दूर तक कहीं पर भी आबादी का कोई निशान नहीं था। मैंने सोचा कि जरा मैं ऊपर कहीं पर चढ़कर देखूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक तो गया हूं। अगर कोई बस्ती आसपास मुझे नजर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी ये तो, वरना फिर मैं यहीं पर आराम कर लूंगा। अगर बस्ती दिख गई तो वहां चला जाऊंगा। चुनांचे मैंने ऐसी जगह तलाश की जो बुलंदी पर थी। उसके बाद मैं उस तरफ चल पड़ा और बुलंदी पर जब मैं चढ़ा और मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो मुझे काफी फासले पर खुदा की कुदरत का मंजर दिखाई दिया। बेआबो हया चट्टान से इंसान की मोहब्बत का अल्लाह तबारक व ताला का जीता जागता सबूत दिखाई दिया। एक चट्टान थी जिससे चश्मा रिस रहा था और पतली शफाफ गहराइयों में एक नन्ही सी छोटी मोटी झील भी थी। पानी इतना ज्यादा साफ और शफाफ था कि दूर से देखने से ही उसे अंदाजा हो रहा था। इससे अच्छी जगह भला और कौन सी हो सकती थी। तेज रफ्तारी से चला और मैं वहां पर पहुंच ही गया। लेकिन बात यहाँ तक ही रुकी हुई नहीं थी, महदूद नहीं थी। बड़ी सी चट्टान के पीछे एक इमारत भी बनी हुई थी। यूं लगता जैसे किसी ने दुनिया तर्क कर दी हो और दुनिया तर्क करने वाले ने अपने लिए रिहाइशगाह बनाई हो, अपने रहने की जगह। पत्थरों को चुनकर एक बुलंद इमारत और एक कमरे जैसी ही थी वो भी। सामने एक अहाता भी था जिसकी हदबंदी यानी हद पत्थरों से की गई थी। और जिसने भी ये बनाई थी वाकई उसने कमाल बनाया था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पत्थरों के अलावा कुछ मौजूद नहीं था और सारी चीजें उसने पत्थर से ही बनाई थी। पीने के पानी के मटके भी रखे हुए थे जो मिट्टी से बने हुए थे और अहाते के अंदर एक दरख्त भी लगा हुआ था जिसकी छांव हो रही थी। वो कमरा जो पत्थरों को चुनकर बनाया गया था वो अच्छा खासा बड़ा यानी वसीय था। कमरे तक पहुंचने के बाद अब किसी शख्स को पुकारना बेहद जरूरी हो गया था जो यहाँ रहता हो, क्योंकि ये बात तो अच्छी तरह से मैं समझ चुका था और तय थी कि यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद तो होगा ही। मैंने आवाज दी, कोई है? चंद लम्हों तक मेरी आवाज वहीं पर गूंजती रही। उसके बाद उस कमरे का दरवाजा खुला और अचानक एक बुजुर्ग वहाँ पर बाहर आए। ये एक अच्छे खासे उम्र रसीदा बुजुर्ग थे। उनकी लंबी सी दाढ़ी थी, सफेद लिबास, हाथ में छड़ी जिसे वो टेकते हुए बाहर आ रहे थे। मैंने उन्हें देखा और उन बुजुर्ग को सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब भी दिया। इस सलाम के जवाब के बाद दिल को थोड़ी ढारस हुई। मैंने कहा, हुजूर मुसाफिर हूँ, आराम के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए थी। वो बुजुर्ग कहने लगे, ठीक है, दरख्त के नीचे चारपाई मौजूद है, वहाँ पर जाकर तुम आराम करो। बहुत शुक्रिया, मैंने जवाब दिया। जिस दरख्त की तरफ उन बुजुर्ग ने मुझे इशारा किया था वहाँ पर चारपाई और चादर मौजूद थी और तकिया भी था। उस वक्त मेरे अंदर कुछ सोचने समझने की सलाहियत बाकी ही न रही थी, तो मैं चारपाई की तरफ बढ़ा और चद्दर तान कर मैं ऐसा सोया कि शाम को ही सीधे मेरी आंख खुली। सूरज ढल रहा था। मेरे जहन में अजीब सी सनसनाहट थी।
बुजुर्ग थे जो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। मैं अपनी जगह से उठा, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, उन बुजुर्ग को आवाज़ भी दी, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। चंद कदम आगे बढ़ा तो बुजुर्ग मुझे सामने से आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आकर मुझे सलाम किया और कहने लगे, मियाँ तुम तो ऐसे सोए कि शाम को ही तुमने आँख खोली और खबर ली है। हम तो चाह रहे थे कि तुम दिन में कुछ खाते पीते, लेकिन लगता है तुम रात भर से सफ़र ही कर रहे थे, तभी ऐसी थकान से सोए थे। मैंने कहा जी जी ऐसी ही बात है। तो कहने लगे, जाओ जाओ, वो झील तुम्हारा इंतजार कर रही है और नहाने के बाद अंदर आ जाना, तुम्हें हमारी इजाज़त है बेटे। मैं झील पर पहुंचा। मैंने कुदरती पानी को देखा और वाकई कुदरती से पानी से नहाना बहुत अजीब था। यूँ लगा जैसे सारी थकान उतर गई, बदन तरोताज़ा हो गया। कपड़े सही तहजीब से करके मैं वापस वहाँ से कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरे के दरवाजे पर पहुँचा, कदमों की चाप तभी मुझे सुनाई दी। बुजुर्ग शायद खाना लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आने वाला शख्स जब मेरे सामने आया, मेरे बदन में एक अजीब सी ही कैफियत दौड़ पड़ी। मेरी सारी के सारी रगें खिंचने लगी। ये तो हमीदा थी, मेरी जानी पहचानी सूरत। वो पुरस्कार लड़की ही थी जिसने मेरे अक्लो होशो खिरत सब कुछ छीन लिए थे। वो नजरें झुकाए, सर पे दुपट्टा लिए, हाथों में खाने की ट्रे लिए मेरे करीब पहुंच गई और उसने मेरे सामने लाकर खाना भी रख दिया। तभी मेरे मुंह से एक लरसती हुई आवाज़ निकली, हमीदा। उसने मेरी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने खाना रखा और खामोशी से वापस मुड़ने लगी। मेरी बात तो सुनो हमीदा। देखो हमीदा, मैं इतना ही कह पाया था कि वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई जो उसी कमरे में बना हुआ था। मैं उसे देखता ही रह गया। चंद लम्हों बाद वो बुजुर्ग आए और मुझे देखकर बोले, खैरियत तो है साहब, आखिर आपको क्या हो गया है? मैंने कहा, जनाबे मान, अभी जो खातून अंदर गई हैं मैं उनसे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अब आपसे उन खातून के बारे में पूछना चाहता हूँ। तभी वो बोले, उसके बारे में पूछने की वजह बताना पसंद करोगे आप? मैंने कहा जी, वाकया यूँ तो बहुत बड़ा तवील है और बहुत बड़ा वाकया है। बस आप यूँ समझ लीजिए, किला हैदर बख्श में ये मुझे विजय सिंह के घर में मिली थी, जो कि एक हिंदू थे, और इसी खातून ने मुझे बताया था कि ये वहाँ पर मुलाजमत करती हैं और इनका नाम हमीदा है। मुझे हैरत हुई जब बाद में मैंने तस्दीक की कि वहाँ पर तो हमीदा नाम की कोई लड़की है ही नहीं, ना ही कोई मुलाजमा इस नाम से है, और वैसे भी वो एक हिंदू का घर था तो मुसलमान मुलाजमा होना नामुमकिन सी बात थी। उसके बाद मुझे आज ये दोबारा नजर आई और आज भी मैं इनके बारे में मालूम नहीं कर सका हूँ। अब आप खुद ही बताइए कि 2 दफ़ा ऐसी शख्सियत सामने आए तो मैं क्या करूँ? आखिर कौन है ये हमीदा? कहीं ये माशा ही रूप बदलकर शादिल के सामने तो नहीं आ गई है? और ये बुजुर्ग आखिर कौन है? कहीं ये देव सिंह की कोई चाल तो नहीं है? आगे क्या होगा, किस मोड़ पर जाएगी कहानी, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें